नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 4 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे अनदर हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर ये प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक नौका दौड़ में रामन वामन से 10 सेकंड पहले, नमन गगन से 12 सेकंड पहले, लदन जो है मदन से 18 सेकंड पहले आता है, वामन लदन से केवल 1 सेकंड बाद और नमन जो है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। तो दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आता है? तो दोस्तों आपको इतना बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके कमिश्नरी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस में रीजनिंग के 55 से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन आते तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर अंदर तक बने रहेंगे। आज की क्लास में हम 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, और ये सभी प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से, लेकिन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनें ज्यादा दी गई। कंडीशन क्या है? बोल रहा है 6 मित्र लता, माला, नीलू, ओली, परिमित, कादिरा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करे हुए बैठे हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया भैया कादिरा नाम को जो व्यक्ति है माला या परिमित के ना तो बिल्कुल बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। ठीक है, बताना आपको कादिरा नाम को जो ये व्यक्ति है या औरत है माला या परिमित के ना तो बिल्कुल बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने बैठी है। ठीक है, बैठी से पता चल गया कि ये लेडीज हो गई। ठीक है, बगल ना आमने सामने है और ना बगल में, तो कैसे बैठाएंगे ये जानने के लिए आपको दोस्तों वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमिश्नरी परीक्षा में पूछ भी जाते हैं। फिर आगे बोला गया है परिमित जो है लता के बिल्कुल सामने बैठा है, नीलू परिमित के तुरंत दाएं बैठी है, माला नीलू के सामने बैठी है, ओली परिमित के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, तो ओली के सामने कौन बैठा है ये आपको बताना होगा। दोस्तों आपको ऐसे पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पहले से हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें कि जब भी आपको बोला जाए कि सभी मित्र जो हैं 6 के 6 मित्र केंद्र में वृत्त के केंद्र की ओर सामने बैठे हुए मुख करके, यानी कि देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है, केंद्र आपका वृत्त के बीचों बीच हो जाएगा। ये देखिए जितने भी व्यक्ति होंगे सभी का मुख्य केंद्र के सामने होगा। ठीक है, तो पहली चीज हम आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है एक्स। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर एक्स बैठा है तो इसका दाएं और बाएं अगर आप जानते होंगे तो ये क्वेश्चन भाई आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, देखो करना क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है केंद्र की ओर मुख है तो इसका दायां भाई इधर की ओर चलेगा। ठीक, इतना बस आपको ध्यान रखना है, और इसका बायां हमारा किधर चलेगा? इधर की ओर चलेगा। आपको बस इतना ध्यान रखोगे तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है वाई, तो इसका दायां हमारा किधर चलेगा? आप कह दोगे इसका दायां तो इधर जाएगा। ठीक है, इसका दायां किधर जाएगा? आप कह दोगे इधर जाएगा, लेकिन बायां हमारा इधर की ओर चलेगा। इतना अब अगर आप ध्यान लेते हो दोस्तों पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। यहाँ पे बोला गया था 6 मित्र जो हैं लता, माला, नीलू, ओली, परिमित और कादिरा एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। देखिएगा वृत्त कहाँ हो गया? आप कह दोगे भाई, आप कह दोगे कि वृत्त ये हो गया। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, और सभी का मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है। ठीक है, 6 व्यक्ति होंगे, लेकिन एक कंडीशन आपको ये भी देखनी है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी एक मित्र के बिल्कुल सामने बैठा है। यानी कि जो आप 6 व्यक्ति बैठाओगे यहाँ पे, जो 6 व्यक्ति बैठाओगे सभी का मुख किधर होना चाहिए भैया? केंद्र की ओर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये वृत्त है, ये आपका केंद्र हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 6 व्यक्तियों की। तो देखिएगा ये हमारा पहला व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। आमने सामने बैठ गए। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, और भी व्यक्ति बैठा लोगे। 4 बचे। देखिएगा अब आप क्या करो, एक व्यक्ति को ऐसे ये बैठा लो, और ये वाला व्यक्ति आपका ऐसे बैठ जाएगा। लाल के सामने लाल के मुख हो गया। आप कह दोगे हाँ। अब बचे आपके लास्ट के 2 व्यक्ति, तो उनको कैसे बैठाओगे? तो आप कह दोगे हम एक ऐसे बैठा लेंगे। ठीक है, और एक को ऐसे बैठा लेंगे। सभी का मुख आपके आमने सामने हो गया। आप कह दोगे प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी ना किसी व्यक्ति के आमने सामने बिल्कुल बैठा हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आपको दूसरी कंडीशन ध्यान रखनी है। यहाँ पे बोला क्या गया है, जो कादिरा नाम की जो व्यक्ति है ये माला और या परिमित के ना तो बगल में है और ना बिल्कुल सामने बैठा है। ठीक, इतनी कंडीशन अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, अगर इतना ही ध्यान रखना आपको। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, परिमित जो है आप उसको छोड़ेंगे। यहाँ पे बोला गया आगे पढ़ेंगे तो परिमित जो है लता के बिल्कुल सामने बैठा है। देखिएगा परिमित जो है लता के बिल्कुल सामने बैठा है, तो आप क्या करिए, परिमित को कहां बैठाएंगे? तो आप कह दोगे हम परिमित को यहां पे बैठा लीजिए। मान लीजिए हम यहां बैठा रहे हैं परिमित। ठीक है, परिमित यहां पे बैठा है, कहीं भी बैठा लीजिए। परिमित को हमने यहां पे बैठा लिया। परिमित जो है लता के सामने है। अब देखिए लाल के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है? ये लाल वाला व्यक्ति। तो लता कहां जाएगी? आप कह दोगे यहां पे, तभी तो आएगी या ना। परिमित के सामने ये वाला व्यक्ति आ रहा है, तो यहां पे बैठ जाएगी लता, क्योंकि आपसे बोला गया परिमित जो है लता के बिल्कुल सामने बैठा है। आपने इतना कर लिया। अब इसी प्रकार से अब क्या बोला जा रहा है, नीलू जो है परिमित के तुरंत दाएं बैठी है। नीलू
जो है परिमित के तुरंत दाएं बैठी है। हमने आपको बताया था जब भी व्यक्ति हमारा यहाँ पे कहीं ऊपर बैठे, परिमित यहाँ पर है तो परिमित का दायां किधर होगा, तो भैया परिमित का दायां होगा इधर की ओर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पिंक वाली तरफ ओर, ठीक है, पिंक वाली तरफ होगा क्या होगा, दायां होगा, और इधर की ओर होगा आपका बायां। हमसे बोला गया है भैया नीलू जो है परिमित के तुरंत दाएं बैठी है। देखो नीलू परिमित के दाएं बैठी है यानी दायां इधर चला तो नीलू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, नीलू यहाँ पे आ गई, आप कह दोगे हाँ ठीक है भाई मेरी नीलू यहाँ पे आ गई, नीलू यहाँ पे आ गई। फिर आगे पढ़ेंगे तो बोला गया माला जो है, माला नीलू के सामने बैठी है। अब आपको नीलू का स्थान अगर आप पता चल गया नीलू कहाँ बैठी है, आप कह दोगे यहाँ बैठी है। फिर यहाँ पे आगे पढ़ेंगे माला जो है नीलू के सामने बैठी है। अब नीलू ये है तो माला कहाँ जाएगी, आप कह दोगे भाई नीलू के सामने ये वाला पिंक स्थान था तो माला हमारी जैसे उसके सामने बैठ जाएगी। बैठा लिया आपने बिल्कुल सामने, आपका सारा चीज प्रश्न के अनुसार ही हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। आगे आपसे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, आगे आपसे बोला जा रहा है ओली जो है, ओली परिमित के तुरंत दाएं बैठी है। जब हमने बताया आपको परिमित यहाँ पर है तो परिमित का बायां चला, देखिएगा परिमित का दायां चला इधर की ओर नीलू की तरफ, ये दायां हो गया तो जाहिर सी बात है परिमित का बायां किधर होगा, आप कह दोगे इसे हरे वाले कलर की तरफ, यानी कि ओली जो है वो परिमित के तुरंत बाएं बैठी है यानी कि हरे कलर वाली तरफ यहाँ पे बैठी होगी। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आप कह दोगे परिमित का बायां इधर ही आ रहा है यानी कि भैया ओली जो होगी वो यहीं पर बैठेगी और कहीं नहीं बैठेगी, ठीक, ओली यहाँ पे आ गई। फिर बोला गया है ओली, ओली के सामने कौन बैठा है, तो भाई देखिए अब आपका ओली के सामने सिर्फ एक स्थान बच रहा है ये वाला, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, आप कह दोगे जो व्यक्ति बैठा होगा उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई बैठा लेंगे। तो आपका एक स्थान बच रहा है कादिरा का, कादिरा का बच रहा है तो कह दोगे भाई कादिरा यहां पर बैठेगी, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि कादिरा जो है ये माला और या परिमित के ना तो बगल में है और ना ही बिल्कुल सामने है। देखिए परिमित के सामने कौन है, लता हो गई, ठीक है। कादिरा तो कादिरा देखो कादिरा कहीं माला के सामने है तो आप कह दोगे ना कादिरा तो माला के सामने, कादिरा के सामने कौन है, कह दोगे ओली। तो कादिरा जो हमारी होगी ना तो परिमित के सामने है और ना ही माला के सामने, ठीक है। पहली कंडीशन आपकी बिल्कुल सही होगी। दूसरी कंडीशन थी ना बिल्कुल बगल में है, तो देखिए कादिरा के बगल में कौन है, तो भाई कादिरा के बगल में नीलू है और लता है। बात किसकी थी, बगल में कौन नहीं होना चाहिए था, तो माला और परिमित। तो आपका इस जो प्रश्न था ये पूरी कंडीशन के अनुसार हो गया है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया ओली के सामने कौन बैठा, तो भाई जाहिर सी बात है ओली के सामने सिर्फ आपको एक ही व्यक्ति दिख रहा है वो होगा कादिरा। अब कादिरा मेल है तो मेल बोल देंगे, फीमेल है तो फीमेल बोल देंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कह दोगे ओली के सामने बैठा है कादिरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बेसिक समझा दिए, फिर से एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया देखिएगा, यहाँ पे आपसे बोला गया वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। वर्ड एनालॉजी मतलब तो आप जानते ही होंगे शब्द समानता होता है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों देखिएगा किताब से हमें क्या मिलता है भाई, ज्ञान मिलता है। आप क्या कहोगे, किताब से हमको मिलता है ज्ञान, और इसी प्रकार से फिल्म से आपको क्या मिलेगा, तो भाई फिल्म से आपको निराशा नहीं मिलेगी, तबाही नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी फिल्म देखने से आपको मिलेगा मनोरंजन, चेहरे पर एक खुशी आएगी, क्या मिलेगा भाई, मनोरंजन मिलेगा। जिस प्रकार से किताब को पढ़ने से भैया आपको ज्ञान मिलेगा, इस वीडियो को देखने से आपको ज्ञान मिलेगा, सेम इसी प्रकार से फिल्म को देखने से आपको क्या मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मनोरंजन आ जाएगा। और फिल्म देखना हो तो 12th फेल जरूर देख लेना। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन और जो हम दूसरा क्वेश्चन की, ये सभी क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में 2019 के एग्जाम में, ठीक है। कौन सी शिफ्ट में आए हैं ये हमको नहीं पता है, बस क्वेश्चन हमने उठा लिए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन अपने में यूनिक क्वेश्चन होता है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। थोड़े बहुत कम ज्यादा होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 55 की तैयारी लेकर चलना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो भाई इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, करना ही है बिल्कुल। क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन से अगर आप 55 क्वेश्चन करोगे तभी भाई आपके 110 नंबर होंगे, क्योंकि रीजनिंग से ही आप क्या कर सकते हो, स्कोर अपना बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बोला गया है प्रश्न में पहले वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बोला गया एक नौका दौड़ में, ठीक है, दौड़ है, एक नौका दौड़ में रामन है, यहाँ पे रामन है, वामन से 10 सेकंड पहले, रामन जो है देखिए एक एक लाइन उठाएंगे और आराम से करेंगे। रामन जो है वामन से 10 सेकंड पहले, यानी कि भैया वामन से 10 सेकंड पहले, तो भाई आप कह दोगे रामन जो है, जो रमन है वो रामन बोल दो, रमन बोल दो, ठीक है। रामन जो है वामन से 10 सेकंड पहले, और नमन गगन से 12 सेकंड पहले, और लद्दन मदन से 18 सेकंड पहले आता है। वामन लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद, और नमन जो है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। तो दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आएगा। आप कह दोगे हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई ऐसा नहीं करना। आप क्या करो, जब भी आपको प्रश्न समझ में ना आए आप थोड़ा थोड़ा उठाइए। देखिए हम क्या करेंगे, एक नौका दौड़ में रामन वामन से 10 सेकंड पहले, हम इतनी लाइन उठाएंगे, ठीक है। जो रामन है भाई वो वामन से 10 सेकंड पहले तो आ रहा
रहा है, यानी कि रामन कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे रामन भैया दौड़ पूरी करेगा। छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा जो ये रामन है ये क्या करेगा, जो रामन है वामन से 10 सेकंड पहले, यानी कि रामन दौड़ पूरी करेगा 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में करेगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और जो वामन से 10 सेकंड पहले, वामन से भैया 10 सेकंड पहले, यानी कि वामन हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे 11 सेकंड हो जाएगा। क्यों, वामन पूरी दौड़ पूरी करेगा 11 सेकंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोला गया है जो रामन है वो वामन से 10 सेकंड पहले, वामन से 10 सेकंड पहले का मतलब है कि वामन 11 सेकंड में करेगा, तभी तो रामन, देखो रामन तो भाई 1 सेकंड में दौड़ पूरी कर रहा है। देखो भैया देखिए, वामन से 10 सेकंड पहले, तो भाई वामन जब 11 होगा तभी तो रामन 1 सेकंड में दौड़ पूरी करेगा। आप कह दोगे हाँ 10 सेकंड पहले हमारा ये हो गया, ठीक है, पहले हो गया। आप इतना समझ गए, इतना तो सब कुछ समझ गया होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपसे लास्ट में पूछा गया है दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आता है, तो भैया देखिए 1 सेकंड में कौन कर रहा है, रामन कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप इतनी ही लाइन से क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो अगर आप दिमाग लगाते हो तो। अब बात करते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है भाई यहां पे दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आता है। तो देखिए सबसे कम सेकंड में जो दौड़ पूरी करेगा वही प्रथम आएगा। तो भैया 1 सेकंड से कम में तो कोई दौड़ पूरी करेगा नहीं, क्योंकि आपसे बोला गया है रामन जो है वामन से 10 सेकंड पहले, तो भाई जाहिर सी बात है वामन 11 सेकंड होगा तभी 10 सेकंड पहले, यानी कि रामन 1 सेकंड में दौड़ पूरी करेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो गया, समझ गए होंगे। बात करते हैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पे आपसे बोला गया, हमने कहा था ना 10 से 15 सेकंड के अंदर बताएंगे, लेकिन मात्र ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाते हो, रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करते हो हमारे साथ तो, ठीक है। आगे बोला गया है नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले। अब हम क्या करेंगे, रामन और वामन से रिलेटेड ही कोई लाइन लेंगे, ठीक है। यहां पे बोला गया है जो नमन है भाई, जो नमन वाला व्यक्ति है, नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले और लद्दन मदन से 18 सेकंड पहले आता है। वामन जो है, देखो वामन से रिलेटेड लाइन मिली, हमने अभी जितनी लाइन पढ़ी ये वामन या रामन से रिलेटेड नहीं थी। वामन से रिलेटेड आपको एक लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, यहाँ पे बोला जा रहा है वामन जो है लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद और नमन मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। जो वामन है लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद, जो वामन नाम का व्यक्ति है, ये वामन जो है भैया ये लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड की बात हो रही भैया, 1 सेकंड की बाद की बात हो रही है, यानी कि लद्दन कितनी सेकंड में दौड़ पूरी करेगा, तो आप कह दोगे मेरे भाई लद्दन जो होगा वो 10 सेकंड में ही दौड़ पूरी करेगा। क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया है, यहां पे आपसे बोला गया है वामन नाम को जो व्यक्ति है, भाई इतना तो क्लियर हो गया कि रामन दौड़ पूरी कर रहा है 1 सेकंड में, वामन कर रहा है 11 सेकंड में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले ही पढ़ा आपने, रामन जो है वामन से 10 सेकंड पहले आता है, यानी कि रामन 1 सेकंड में आएगा तो वामन 11 सेकंड में आएगा। फिर आपने इन दोनों से रिलेटेड लाइन पढ़ी, यहां पे बोला गया वामन जो है लद्दन से केवल 1 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है, यानी कि वामन जो है लद्दन से बाद पूरी करता है, यानी कि लद्दन भैया करेगा 10 सेकंड में और वामन आपका करेगा 11 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का बाद का मतलब क्या हो जाएगा, लद्दन 10 हो जाएगा, वामन 11 हो जाएगा, तभी तो 1 सेकंड का फर्क आएगा। आप कह दोगे प्रश्न के अनुसार हमने पूरी कंडीशन बना ली है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या किया जा रहा है, आगे पढ़ेंगे इन दोनों से रिलेटेड कोई लाइन लेंगे। अब देखिए आपको वामन से रिलेटेड लाइन मिलेगी या तो लद्दन से कोई रिलेटेड लाइन मिलेगी। देखिए आगे पढ़ेंगे और बोला गया और नमन जो है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। चलो ठीक है, नमन जो है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है, हमको कोई रिलेटेड नहीं मिली। लेकिन जैसे शुरुआत में जाओगे तो यहाँ पे बोला गया है लदन जो है मदन से 18 सेकंड पहले आता है। जो लदन है, लदन कितने सेकंड में कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। मदन से 18 सेकंड पहले आता है, मदन से 18 सेकंड पहले आता है। हमने आपको क्या कहा, ये 3 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति से कोई रिलेटेड लाइन मिलेगी हम वही उठाएंगे, जरूरी नहीं है। देखो आपकी शुरुआत वाली लाइन ये हो गई, फिर बोला गया था नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले आता है, ठीक है। नमन गगन से 12 सेकंड पहले, लद्दन जो है मदन से 18 सेकंड पहले, ठीक है। क्योंकि आपने देख लिया वामन जो है लद्दन से 1 सेकंड बाद आता है, वामन 10 सेकंड में, लद्दन 10 सेकंड में, वामन 1 सेकंड बाद, यानी कि 11 सेकंड में ये हो जाएगा, ठीक है। हमने आगे पढ़ा नमन जो है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है, तो हमें नमन और मदन तो कहीं दिखा नहीं, हमें एक लाइन दिखी जो लद्दन है यहाँ पे, ठीक है। लद्दन जो है भैया, लद्दन मदन से 18 सेकंड पहले आता है। मदन से पहले कौन आता है, तो आप कहोगे लद्दन। लद्दन तो भाई 10 सेकंड में आ रहा है, किससे 18 सेकंड पहले आ रहा, तो आप कहो देखो लद्दन तो आपका 10 सेकंड में आ रहा है, क्लियर है ना। फिर कह रहा है लद्दन जो है मदन से 18 सेकंड पहले आता है, यानी कि जो भैया मदन होगा,
ठीक है। जो मदन होगा वो क्या हो रहा है, 18 सेकंड पहले आता है। कौन आ रहा है, लद्दन, यानी कि लद्दन 10 सेकंड है, तो हम लद्दन के समय में अगर 18 जोड़ दें तो भाई यहाँ पे हो जाएगा, कह दोगे आप 28 सेकंड। ठीक है, 28 सेकंड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बोला गया है लद्दन जो है, भाई लद्दन जो है मदन से 18 सेकंड पहले आता है, यानी कि मदन 28 सेकंड में आएगा, तो लद्दन 18 सेकंड पहले, यानी कि लद्दन का समय 10 सेकंड हो जाएगा। आप कह दो कि हाँ भैया बिल्कुल प्रश्न के अनुसार हमने कर लिया। ठीक है, प्रश्न भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, आपने भी उसको सेटिस्फाई कर दिया। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, ये लाइन आपकी हो गई। आगे देखेंगे कि हमें इन चारों से कोई रिलेटेड लाइन नहीं मिलेगी। यहां पे देखो वामन के बाद मदन आ गया, कह दोगे हाँ आ गया। ठीक है, हमने एक एक करके उठाया। अब क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। जो नमन है, देखो आपको मदन मिल गया, मदन 18 सेकंड में दौड़ पूरी कर रहा है। फिर आपको एक लाइन मिलती है, जो नमन है ये मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। जो नमन है मदन से 2 सेकंड बाद, यानी कि मदन अगर भाई मेरे 28 सेकंड में पूरी कर रहा है, तो नमन नाम का जो व्यक्ति होगा, वो नमन नाम का जो व्यक्ति है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। यानी कि मदन आपको देखो क्लियर दिख रहा है 28 सेकंड में पूरी कर रहा है। जो नमन होगा वो मदन से 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, यानी कि नमन करेगा 30 सेकंड में, तो मदन करेगा 28 सेकंड में। क्योंकि आपसे बोला गया है यहाँ पे मेरे भाई, आपसे बोला यह गया है कि जो नमन नाम का व्यक्ति है वो मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। 2 सेकंड बाद, यानी कि मदन 28 सेकंड में और नमन करेगा 2 सेकंड बाद, यानी कि 30 सेकंड में आ जाएगा। अगर आपसे ये बोलता कि नमन जो है वो मदन से 2 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है, यानी कि मदन 28 सेकंड, मदन से 2 सेकंड पहले, यानी कि नमन जो होगा 26 सेकंड पहले दौड़ पूरी करेगा, तो मदन के ऊपर कौन आ जाएगा, नमन आ जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे कंडीशन दी गई है, जो नमन है मदन से 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है, यानी कि मदन 28 सेकंड में, नमन 30 सेकंड में। सी समझ गए, क्लियर। अब इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। आगे सिर्फ आपकी, अब इस पूरे प्रश्न में आपकी सिर्फ एक लाइन बच रही, वो लाइन है कि नमन जो है, ये वाली लाइन, नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले, ठीक है, नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले। आपको नमन से रिलेटेड एक लाइन मिल गई, क्योंकि भाई देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नमन दौड़ पूरी कर रहा है 30 सेकंड में, फिर आपको एक लाइन देखी, नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले, यानी कि जो नमन नाम का व्यक्ति है वो भी किसी से पहले आ रहा है। किससे पहले आ रहा है, तो कह रहा है गगन से पहले आ रहा है, यानी कि नमन के नीचे कौन हो जाएगा भाई, गगन हो जाएगा। 12 सेकंड पहले आ रहा है, यानी कि नमन में 12 सेकंड, यानी कि नमन, देखो नमन जो आ रहा है गगन से 12 सेकंड पहले आ रहा है। 12 सेकंड पहले का मतलब है कि देखिए भाई, अगर गगन हमारा 42 सेकंड में आएगा, तभी तो हमारा नमन कह दोगे 12 सेकंड पहले, यानी कि 30 सेकंड में आएगा, आप कह दोगे हाँ। अगर आपको नहीं आ रहा है, कह रहा है नमन गगन से 12 सेकंड पहले आता है, तो आप क्या करो, नमन के समय में 12 जोड़ दो, तो आपका आ जाएगा भैया 42। तो आप साफ साफ कह सकते हो कि गगन 42 सेकंड में आएगा, तो नमन हमारा 12 सेकंड पहले 30 सेकंड में आ जाएगा। पूरा प्रश्न आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको लिख के बता दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप कर दिए हैं, आपको घबराना नहीं है कि हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, अब पूछा गया है, आपने पूरा कर लिया इतना, आप कह दोगे हाँ। पूछा गया दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आएगा, तो भैया आपने देखिए, ये रमन दौड़ पूरी कर रहा है 1 सेकंड में, लद्दन दौड़ पूरी कर रहा है 10 सेकंड में, वामन कर रहा है 11 सेकंड में, फिर वामन के बाद मदन कर रहा है 28 सेकंड में, नमन कर रहा है 30 सेकंड में, गगन कर रहा है 42 सेकंड में। आपसे पूछा यह गया है कि दौड़ में कौन प्रथम आएगा, तो भैया आपने हमें पहले ही आपको बता दिया था, 2-3 सेकंड का आंसर जो हमने बताया था करने का ट्रिक, वो हमने आपको पहले ही बताया है। आपसे पूछा गया था कौन दौड़ में प्रथम आएगा, तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर रामन नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो 1 सेकंड में दौड़ पूरी कर रहा है, यानी कि रामन प्रथम आएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत लगे तो वीडियो को रिवर्स करिएगा, फिर से देखिएगा और बिल्कुल बेसिक समझिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा है, फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपको समझ में आएगा। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर दी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, अब जरूरी नहीं आप कह दो कि यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, भाई ये यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको 55 में से 55 क्वेश्चन टफ दे दे। भाई वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा जिसमें आप अटको और आसानी से कर ले जाओ। थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन पहला और हमने तीसरा क्वेश्चन आपको कराया, ये क्वेश्चन थोड़े से टफेट क्वेश्चन थे। इनमें 90% बच्चे क्या करते थे भाई, गलती कर देते हैं। अगर आप देखो, आपको ये सॉल्व करने में भाई बिल्कुल से समय नहीं लगेगा, इस वाले को क्वेश्चन नंबर 30 में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दोगे। डेली प्रैक्टिस करिए और देखिए समझिएगा, आपसे भाई आंसर क्या पूछा है, आपसे आंसर तो यही तो पूछा था कि दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आता है, तो आपने बता दिया रामन 1 सेकंड में कर रहा है, पहले ही देखने को मिल गया। इस वाली लाइन से आपको आंसर मिल जाएगा राइट। बाकी पूरे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न आगे देखने को भी मिलेंगे, शायद यही प्रश्न देखने को मिल जाए, बस नाम चेंज करेगा, समय यही रहेगा, या समय चेंज कर देगा, नाम यही रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आपको समझ में आएगा। नंबर लॉजिक के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपको यूपी पुलिस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नंबर लॉजिक के देखने को भी मिलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आप थ्योरी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखिए नंबर लॉजिक का क्वेश्चन दिखा हमको। यहाँ पे क्या हो रहा है, 65 से 8 बनना है, 82 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखिएगा।
65 से 8 कैसे बनाओगे? तो हमेशा हम क्या करते हैं भाई, बड़े नंबर से छोटा नंबर नहीं बना पाते हैं। हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर आसानी से बना सकते हैं, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब करके। ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपके जितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए नंबर लॉजिक आप आसानी से कर लोगे। आप 8 से 65 तो बना सकते हो, कैसे? क्योंकि आप जानते हो हम अगर 8 की स्क्वायर कर लें क्या होती है भाई, 64 होती। 64 में एक जोड़ दें, आपका बन जाएगा 65। आपने 8 से इस प्रकार से 65 बना लिया। तो देखिए आपको बतानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो आप कह दोगे यहाँ पे हमारा बनना 82। 82 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 की स्क्वायर करेंगे, एक जोड़ेंगे भैया, 9 9 81, एक हमारा होता है दोस्तों 82। आपका 82 आ गया और आपने यहाँ पे 82 बना लिया। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 9 होना जरूरी है, तभी उसको स्क्वायर करके एक जोड़ोगे, सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से आपका 82 आ जाएगा। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। और ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं और कभी कभी क्या करता है भाई, क्वेश्चन को घुमाता है। मान लीजिए अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, 6 5, ठीक है 6 5 कर दिया उसने और क्या कर दिया यहाँ पे 30 दे दिया। उसके बाद उसने क्या करी, यहाँ पे देखो 82 है, 82 के बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया, कहेगा बताओ। ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा कई सारे। देखिए ऑप्शन भी आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको 30 ऑप्शन दे देगा, 16 दे देगा, 18 दे देगा, 20 दे देगा। आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन यही है, बस क्या हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को डेली सॉल्व करोगे भाई, तभी तो आप कई सारे क्वेश्चन सीख पाओगे। अगर आपको बिल्कुल नंबर लॉजिक का बिल्कुल अच्छा सा वीडियो चाहिए, यानी कि जिस वीडियो में सिर्फ नंबर लॉजिक के ही प्रश्न हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो मेरे ही वीडियो में जाके देखिए, जाकर आपको नंबर लॉजिक के 5 से 6 पार्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन नंबर लॉजिक के ही करा रखे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 65 से 30 कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे भाई जिस प्रकार से 65 से 30 बनेगा, सेम इसी प्रकार से 82 से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। अब देखिए आप कह दोगे हमने भी कहा कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाओ, लेकिन भाई 30 अपने आप में काफी छोटा नंबर नहीं है, 30 इसके दो गुने के आसपास है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 30 में 2 की गुणा कर दें, यानी कि 30 से 65 बनाने की कोशिश कर रहे हो छोटे से बड़ा, 30 में 2 की गुणा कर दें 60 होता, 60 में 5 जोड़ दें आपका 65 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क ये क्या रखोगे, तो आप कह दोगे हमने यहाँ पे 30 की गुणा करी, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जो संख्या आएगी उसमें हमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है 2 की गुणा करोगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 60 होगा, ये 32 होगा, ये 36 होगा। आपका भाई 82 के आसपास तो जाएगा ही नहीं। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा 1 मिनट डिलीट हो गया, देखिएगा फिर से देखिएगा 65 क्या था, यहाँ पे 30 था और यहाँ पे आपको दे रखा था दोस्तों 82। ठीक है तो हम क्या करेंगे 6 और 5 की गुणा करा दें, यानी कि 6 गुणा 5 कर दें दोस्तों, आपका 30 आता है। सेम इसी प्रकार से 8 दूनी 2 कर दो, क्या आता है 16, यानी कि 6 5 की गुणा करिए आपका 30 बन गया, 8 2 गुणे 2 कर दो आपको 16 बन जाएगा। और आपको ऑप्शन में 16 30 25 20 ऐसे देगा भी। आपको ये स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन भी सीखना है। ठीक है हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखिए और समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन के कमेंट में पूछे भी जाते हैं। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमेंट परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। बिल्कुल बेसिक समझाएं, कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।